कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हेलो, ये मैं हूँ ब्लिपी। जरा इसे तो देखो। वाह, ये तो लाजवाब है। और मेरा ये डांस भी। मुझे म्यूजिक बनाना बहुत पसंद है और डांसिंग भी। वाह, जरा इसे देखो। ये तो बेमिसाल है। ओह हे, आज मैं हैंड्स ऑन चिल्ड्रंस म्यूजियम में हूँ जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। आप और मैं बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलो। देखो तो, मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ स्टंप्स पर। वाह, ये ऑब्स्टिकल कोर्स तो काफी मजेदार है। इसे देखो। इसे देख रहे हो ना? ये है एक लॉग। ये लॉग्स पहले बड़े पेड़ हुआ करते थे, पर अभी ये रेत में पड़े हुए हैं ताकि हम सब इस पर बैलेंस बना सके। वाह, जरा इधर तो देखो क्या है। ये कुछ बड़े ही कलरफुल सैंड टॉयज हैं। इसका कलर है ग्रीन और ब्लू। और ये वाला है रेड और येलो। चलो लेते हैं ग्रीन शवल और थोड़ी रेत लेते हैं। अब मजा आया। बाल्टी तो पूरी भर गई है। हमने भरी एक बाल्टी, अब दूसरी बाल्टी भरते हैं, या बकेट्स। ठीक है, एक तो भर गई। अब लेते हैं थोड़ी सूखी रेत। ठीक ऐसे। ओह, ये है ड्राई सैंड। हाँ, देखो ये कितनी सूखी है। और ये है वेट सैंड। हाँ, जैसे हो कोई मड। मड से मुझे याद आया, ये है एक मड किचन। और यही आप बना सकते हो अपने मड पाइज। वाह, यहाँ एक बड़ा सा स्पून, कुछ मेटल बोल्स, ठीक है। अब इन दोनों बाल्टियों को हम इस बोल में डाल देते हैं। 1 2। अब अच्छे से मिला लेते हैं। वाह, ठीक है, ये अच्छे से मिल गया है। अब यहाँ चलते हैं और भरते हैं इस ब्लू कप केक ट्रे को। पर अभी हम इसे कहेंगे एक मड केक ट्रे। ठीक है, सबको भर दो। तो अभी हमने 3 सांचे भरे हैं। इसे देखो, 1 2 3। और अब भरेंगे 1 2 3। एक सेकंड रुको। 3 + 3 पता है कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 मड केक्स। मड केक्स, यम। उफ, मैं भी ना। ओके, वाह, मुझे ये किचन पसंद आया। तो चलो सैर जारी रखते हैं। वाह, अब ये क्या है? वाह, शायद ये है एक बड़ा सा पंप। हाँ, ये एक वेल जैसा है। देखो कैसे वाटर बाहर आ रहा है। हाँ, चलो ऐसा करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं और उसे पानी से भर देते हैं। दो बाल्टियां, ये रही एक। ओहो, ये रही 1। ये रही 2। ओह, ठीक है, चलो इन्हें ले चलते हैं ठीक वहां पर। यहाँ पर क्या है? एक बीच शैक। हाँ, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। इन्हें यहाँ रख देते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। और इस पानी को फेंक देते हैं। चलो इसे फेंक के तैयार। 1। ठीक है, ये रही दूसरी वाली। 3 2 1। ठीक है,
हम इन्हें यहीं पर रख देते हैं। चलो चले। ओह, ये है एक लाइफ गार्ड शैक। यहीं पर लाइफ गार्ड खड़े होकर देखते हैं कि कोई भी पानी में डूबे ना और सभी सुरक्षित रहें। तब जब आप पानी में होते हो, हे, पता है पानी में हमें ज्यादातर क्या दिखती है? हाँ, बोट्स। ओह, जैसे कि मैं समुंदर में हूँ। वाओ, मुझे बोट्स पसंद है क्योंकि बोट्स पानी में सफर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हाँ, एक कार नहीं, ये कार जैसी नहीं है। कार्स जमीन पर चलती है पर बोट्स पानी पर चलती है। वो देख रहे हो? बोट से याद आया, ये रही एक बड़ी सी बोट। ठीक है, चलो इस पर चढ़े। हम चढ़कर सबसे ऊपर जाएंगे। जरा इसे देखो, देख रहे हो? इसे कहते हैं क्रोज नेस्ट। हाँ, हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। सेलर्स यहाँ क्रोज नेस्ट पर चढ़कर देख सकते हैं। वो क्या है? क्या वो एक आइसबर्ग है? नहीं, आइसबर्ग नहीं है। हाँ, तो क्या वो कोई फिश है? हाँ, वो फिश ही है। ये बोट फिशिंग के लिए यूज की जाती थी। पता है मुझे कैसे पता? क्योंकि जरा इसे देखो, देख रहे हो? ये है एक बुई। हम अपने जाल पर इस बुई को लगाते हैं ताकि जब आप बोट पर हो तब इसे देख सको। ओह, बुई से याद आया, ये है एक बड़ा सा बुई। इस बुई को हम बोट के बगल में लगाते हैं ताकि जब वो किनारा आता जाए तब ये बोट किनारे से टकरा ना जाए। और इस तरह हम बोट को नुकसान से बचाते हैं और डेंट्स भी नहीं आते। ठीक है, आपको एक और चीज दिखाता हूँ। चलो चले। आप बोट के डाउन स्टेयर्स पर हो और मैं अप स्टेयर्स। मैं भी नीचे आ जाता हूँ। ठीक है। ओह, वो यहाँ तो बहुत अंधेरा है। वाह, ये तो बड़ा कमाल है। देखो तो, हे, देखो वहाँ है, यहाँ इस बोट पर। और यहाँ हमारे कुछ दोस्त भी है। लगता है ये कुछ सेलर्स हैं। हेलो, जरा इसे देखो। आपको ये बड़ी सी नेट दिख रही है? इसे कहते हैं फिश नेट। हाँ, जब आप ऊपर से फिश पकड़ते हो तो उसे आप इस नेट में फेंकते हो। यही रुको, मैं दिखाता हूँ। वाह, ये फिश नेट का ऊपरी हिस्सा है। आओ देखो। वाह, जैसे मैं हूँ एक फिश। मुझे देख रहे हो? वाह, कितनी बड़ी बोट है। ये है एक ट्राइक डिपो जहां हम चलाने वाले हैं एक ट्राइसिकल, जैसे एक बाइसिकल पर उसमें 3 पहिए होते हैं। ओह, देखते हैं कौन सी साइज की ट्राइसिकल आपको चाहिए। बहुत छोटी, छोटी, मीडियम, बड़ी और बहुत बड़ी। ओह हे, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। बढ़िया। मैं कौन सा हेलमेट पहनूं? शायद तुम्हें इसे पहनना चाहिए। ठीक है। वाह, ओह, हाँ, ये मुझे अच्छे से आ गया। जरा इन ट्राइसिकल्स को देखो। हाँ, सबसे बड़ी वाली कौन सी है? सबसे बड़ी ट्राइसिकल ठीक वहाँ है। ओह हे, बिल्कुल सही जगह पर है। ये हम चले। ओह, याद है पहले मैंने आपसे कहा था कि एक ट्राइसिकल बाइसिकल जैसी ही है। हाँ, पर फर्क बस ये है कि इसके बस 3 पहिए होते हैं और बाइसिकल के 2, क्योंकि ट्राई मतलब 3। जरा इसे देखो। 1, 2, 3। ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2। ठीक है, ये हम चले। इन कोन्स को देखो। वो देखो मैं कैसे इन ब्लू कोन्स को ऑब्स्टिकल्स की तरह यूज कर रहा हूं। वो जरा यहां तो देखो। इसे कहते हैं एक नेचुरलिस्ट कैबिन। ठीक है, इसे यहां खड़ा करते हैं ताकि इसे फिर से ले जा सके। ठीक है, बढ़िया।
जरा यहाँ तो देखो। वाह, कमाल है। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि कुछ बोन्स, लगता है कि किसी बर्ड की स्कल है। ओह, और यहाँ है कुछ पाइन कोन्स। पाइन कोन्स लगते हैं ट्रीज पर। ओह, और एक एंटलर। डियर्स के एंटलर्स होते हैं। वो यहाँ एक पोस्टर है जिस पर है बहुत सारे फ्लावर्स। मुझे फ्लावर्स पसंद है, उनकी खुशबू हाँ, लाजवाब है। वो जरा यहाँ देखो, ये देख रहे हो? ये है एक स्केल। ध्यान से देखो, अगर ये वाली साइड नीचे है और ये वाली साइड ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड लाइटर है। तो चलो देखें, अगर हमने ये पत्थर निकाल लिया तो क्या होगा? ओह, इसका मतलब ये वाली साइड हैवियर है। ठीक है, चलो अब ये पत्थर निकालते हैं, देखते हैं। ये वाली साइड अब भी हैवियर है। इसे निकाला तो अब क्या होगा? ये वाली साइड अब भी हैवी लग रही है। अब हम इसमें से हैवी पत्थर निकालते हैं और डालते हैं एक मीडियम साइज का पत्थर। ओह, देखो तो, अब ये बैलेंस्ड हो गया है। इसका मतलब है ये साइड बिल्कुल उतना ही हैवी और लाइट है जितना कि ये साइड। ओह, हमारे पास है बहुत सी चीजें जो इस सर्कल स्लाइड से नीचे जाएगी। हाँ, यहाँ है एक शेल। ओह, जैसे ये स्लाइड शेल के लिए ही बनी हो। और पाइन कोन्स। और रॉक। वाह, जरा इसे देखो, लगता है ये है रैम्प्स। हे, एक कमाल की चीज दिखाऊं? ये पत्थर देख रहे हो? ये स्लाइड करेगा। हाँ, पर इस पाइन कोन जैसी कोई भी चीज शायद वो करेगी रोल। हाँ, वो रोल करते हुए गई। हाँ, पर ये रॉक, ओह, ये भी होगा रोल। ये नट की तरह है, ये देखिए। वो ठीक है, चलो थोड़ी और सैर करते हैं। बैठते हैं अपनी ट्रैक पर और घूमने चलते हैं। वूहू! ओहो! ओहो! वी! वूहू! ठीक है, चलो देखें यहाँ पर क्या है। शायद ये एरिया है एक गार्डन। वाओ, इन सभी प्लांट्स को देखो, ये कितने सुंदर है। ओह, ये रोजमेरी है। इसकी खुशबू है जैसे रोजमेरी। वाह, और जरा इसे तो देखो। वाह, ये एक बहुत ही छोटा सा आर्टिचोक है और आप इसे खा भी सकते हो जब ये बड़ा हो जाए तब। वो देखो तो, ये है मड पाइज। हाँ, हम भी एक मड पाई बनाते हैं और इस बार उसे सजाएंगे भी। हाँ, वॉल प्लांट्स। हे, पेटूनियास। वाह, इन पेटूनियास का कलर है पर्पल। और यहाँ पर है थोड़े रेड प्लांट्स और कुछ पिंक प्लांट्स। ये फ्लावर्स भी है और कुछ येलो भी। हाँ, वाह, यहाँ पर हम बना सकते हैं मड पाइज। यहाँ पर बहुत सारी टॉपिंग्स रखी हुई है। हाँ, हम यहाँ पर बाद में आएंगे। पहले हमें लेना होगा एक सिल्वर पैन और डालना होगा थोड़ा मड। हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 4 बड़े स्कूप्स। ठीक है, ऐसे ये लग रहा है जैसे चॉकलेट। हाँ, एक चॉकलेट केक। ठीक है, तो इसे यहाँ रखते हैं और अब लेते हैं हमारी टॉपिंग्स। ठीक है, यहाँ है कुछ शेल्स, थोड़े ग्रीन लीव्स और लेते हैं कुछ रॉक्स और पाइन कोन्स। ओके, यहाँ रखो। अब लेते हैं एक पाइन कोन, एक मीडियम साइज पाइन कोन बिल्कुल यहाँ बीच में। और फिर थोड़े रॉक्स डालते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ओह, ये देखो कितना सुंदर है। ठीक है, और अब लेते हैं थोड़े ग्रीन लीव्स और ऐसे ऊपर लगाएं। हाँ, सीधे लगाएं। ठीक है, 1 2 3 4 5।
ठीक है, अब हम रखते हैं इस पर एक शेल। ये देखिए, ओह, इस शेल में तो पानी भरा हुआ है। चलो अब इस शेल को ठीक यहाँ रख देते हैं। ये देखिए कैसा दिख रहा है। हाँ, ये एक सुंदर सा मड पाई है। Whoops! देखो, ये है लाइट हाउस। शायद हमें अंदर जाना चाहिए। चलो। हे, तुम कौन हो? हेलो, मेरा नाम जिम है। ओह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। तुम यहाँ क्या करते हो? मैं इस लाइट हाउस का रखवाला हूँ। सच में? ये तो एक मजेदार काम लग रहा है। तो क्या हम ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल, ऊपर जा सकते हो। तुम्हारा दिन शुभ रहे। तो ठीक है, चलो चलें। वो, हम लाइट हाउस के सबसे ऊपर आ गए हैं। वाह, आप ये व्यू देख रहे हैं? हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। इसके ऊपर लाइट्स गोल गोल घूमती है और रोशनी को दूर तक फैलाती है ताकि बोट्स को पता चले जमीन कहाँ है। वाह, खैर, आपके साथ आज सीख कर बहुत मजा आया। यहाँ हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। हाँ, पर ये वीडियो यहीं खत्म होता है। लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके करे फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। वाओ, देखो हम कहाँ आए हैं। वाओ, क्या बढ़िया दुकान है। हे, एक सेकंड रुकिए। हम हैं एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट वॉशिंगटन में। हाँ, आपको पता है मुझे डांस पसंद है। वाओ, तो आप इस जगह पर आकर डांस कर सकते हो इनके स्टूडियो में, और आप यहाँ ले सकते हो एक डांस लेसन। बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चले। ओह हे, हेलो, आप कौन हैं? मेरा नाम एमिली है। आप कौन हैं? मैं हूँ ब्लिपी। मैं यहाँ डांस सीखने आया हूँ। बढ़िया, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो तुम जाओ और स्टूडियो में इंतजार करो, और मैं आज तुम्हें डांस सिखाने जा रही हूँ। ओके। जाओ, तब तक स्ट्रेचिंग करो। ओके, चलो स्ट्रेचिंग करके तैयार हो जाते हैं। आ जाओ। जरा देखो, इसे कहते हैं डांस स्टूडियो, और इसी जगह पर आप और मैं एमिली से यहाँ डांस सीखने वाले हैं। वाह, जरा ये देखो, ये कितनी चिकनी और अच्छी फर्श है। हाँ, और कितनी चमकीली भी। वाह, वो, और ये देखो, ये, हाँ, लगता है ये एक आईना है। वाह, हेलो, हे। हाँ, डांस स्टूडियोज में आईने होते हैं ठीक आपके सामने, ताकि आप डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर सकें। हे, वाओ। तो क्या ये देखा आपने? मैंने अभी बहुत अच्छा डांस किया ना? ओके, याद है एमिली ने क्या कहा था? हाँ, हमें करना होगा स्ट्रेच और करना होगा वार्म अप, इससे पहले कि वो यहाँ आकर हमें डांस करना सिखाए। ठीक है, सबसे पहली बात कि मुझे उतारने होंगे मेरे जूते। ओह, कितनी बदबू आ रही है। ओके, चलो इन्हें यहाँ रख देते हैं। और अब हम करेंगे स्ट्रेच। हाँ, स्ट्रेच करेंगे मसल्स को। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, लेकिन खुद को चोट पहुंचाए बिना। सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं नीचे की ओर। देखा आपने मैं कैसे कर रहा हूँ? ओह, मैं अपने पैर लगभग छू सकता हूँ। और अब हमें करना होगा वार्म अप, याद है? हाँ, इसका मतलब कि हमें किसी भी तरह से शरीर को हिलाना होगा। चाहे तो आप दौड़ भी सकते हैं। हाँ, दौड़ सकते हैं या कर सकते हैं उठक बैठक।
वाह, या चाहो तो आप डांस के कुछ करतब भी कर सकते हैं। डांस करना मुझे पसंद है। हे ब्लिपी, डांस सीखने के लिए तैयार हो? हे एमिली, हाँ, मुझे सीखना पसंद है और डांस करना भी पसंद है। चलो। बहुत बढ़िया, पहले देखना चाहोगे? हाँ, ठीक है। पहले ये मुझे करके दिखाएगी और फिर मैं उसे सीखूंगा। वाह, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, पर शायद मैं सीख लूंगा। मुझे सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। ओके। ठीक है, हम ऐसे शुरू करेंगे। हम पहले ऐसे जमीन पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल एक गेंद की तरह। घुटनों को ऐसे मोड़कर बैठना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो हमें ऐसे बैठकर गिनती करनी है 4 बार। गिनती दिमाग में होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4। अब बनानी है तारों की मुद्रा। फिर उछलकर पैरों पर आओ और हाथों को ऐसे आसमान में फैला दो। और फिर से गिनती करनी है 4 बार और इस बार कहना है 5, 6, 7, 8। और अब आगे हमें दोनों दिशा में कमर और हाथों को हिलाना है। शुरू करते हैं दाईं ओर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब जो हम सीखने वाले हैं उसे कहते हैं अंगूर की बेल, ठीक है? ओके। पर यहाँ तो अंगूर है ही नहीं। बुद्धू कहीं के, ये सिर्फ एक डांस मूव है। पहले अपने हाथों को अपनी कमर पर रखो और अपना दायां पैर दाईं ओर रखो, बिल्कुल ठीक इस तरह से। अब अपने इस पैर को ऐसे पीछे रख दो बाएं पैर के पास और फिर ऐसे सीधे हो जाओ। और अब हमें कूदना होगा और 4 पर ताली बजानी होगी। 4। अब हमें फिर से एक बार बाईं ओर कदम रखना है। हाँ, ठीक है, इस तरह से। फिर से पैर को आड़ा रख दो, दाएं पैर को बाहर निकालो और कूदकर ताली बजाओ। बढ़िया। और अब आगे हमें हाथों को मजबूती से नीचे करना है दोनों तरफ से। अब करेंगे स्टेप टच दोनों तरफ से। अब दाएं पैर को बाहर निकालो, ऐसे। अब इसे पास ले जाओ अपने बाएं पैर को, ठीक है? ऐसे बाएं पैर को बाहर निकालो, दाएं पैर को पास लाओ, दाएं पैर को बाहर निकालो और बायां पैर पास लाओ। बहुत बढ़िया। बायां पैर बाहर निकालो, दायां पैर पास लाओ। और अब एक लास्ट चीज सीखनी है। ऐसे पैर बाहर निकालो और हाथों को घुटनों पर रखो और फिर कूदो 2 बार। तैयार? अब कूदो 1, 2 और फिर बजाओ 2 तालियां। 1, 2। पर हमें वो म्यूजिक के बीट पर बजानी होगी। ओके। फिर से करो। 1, 2 ताली। बढ़िया। अब याद रखो, हमें अपने पैर ऐसे रखने हैं क्योंकि नाचते समय हमें कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ, कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा हमारे पैर खुले हुए रखने चाहिए, ऐसे पास में नहीं, बिल्कुल नहीं। पैरों को ऐसे फैला कर रखो। तो क्या कहते हो, आज जो सीखा है वो सब एक साथ करके देखना चाहोगे? ओके। ठीक है, याद रखो हमें दिमाग में गिनती करनी है 8 बार। ओके, ऐसे करना है? हाँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। वाह, मैंने पूरा डांस सीख लिया और शायद मैं तैयार हूँ। क्या मैं तैयार हूँ? शायद हम तैयार हैं। ओके, चलो अब म्यूजिक शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 ऊपर। कमर हिलाओ। अंगूर की बेल। स्टेप टच। अब कूदो, ताली। ये मैंने कर दिखाया। मुझे बहुत मजा आया। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू सो मच ब्लिपी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे सिखाया और इन्हें कि डांस कैसे करते हैं। एब्सोल्युटली। हे, जरा यहाँ देखो, एमिली एक और डांस सेशन कर रही है। आ जाओ। डांस करने के इस स्टाइल को कहते हैं जैज। ये कितना मजेदार लग रहा है। पता है जैज क्या है? हाँ, वो एक तरह का म्यूजिक है। हाँ, ये देखो।
वाह, देख रहे हो एमिली अभी क्या कर रही है? हाँ, वो कर रही है बैले। जिसे वो पकड़े हुए हैं वो है बैले बार। ये देखो। ये तो बहुत कमाल है और डांस करने का ये स्टाइल बहुत ही एलिगेंट है। वाओ! मुझे डांस करके बहुत मजा आ रहा है। डांसिंग मजेदार है। आपको डांसिंग पसंद है? हाँ, मुझे डांसिंग पसंद है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है एनर्जी यूज करने का और एक्सरसाइज करने का। हेल्दी रहना मुझे पसंद है। हे, चलो ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं आपको आज डांस सिखाऊं, फिर आप और मैं साथ में डांस करेंगे। मजा आएगा ना? ओके, डांस में सबसे जरूरी जो होता है उसे कहते हैं रिदम। हाँ, हर गाने में होता है रिदम, उसे कहते हैं एक बीट। ओके, अब मैं मेरे हाथों से ताली बजाने वाला हूँ और फिर आप भी ताली बजाओ मेरे साथ एक ही समय पर, ठीक है? तैयार? बहुत बढ़िया। फील कर रहे हो? हाँ, ये होता है रिदम। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ओके, अब मैं ये फिर से करने वाला हूँ, पर इस बार हम हमारे पैरों को भी हिलाएंगे, वो भी रिदम में, ठीक है? रेडी? चलो करें। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही। तेजी से। बहुत खूब। ठीक है, अब हम जान गए हैं कि क्या होता है रिदम और बीट भी। तो अब हम डांस के कुछ हिस्से सीख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले, हाँ, आप ये देख रहे हो? हाँ, ये कौन सी मशीन है? हाँ, ये है एक बुलडोजर। तो अब हम ऐसा डांस करेंगे जैसे कि हम एक बुलडोजर हो। पहले अपने हाथों को ऐसे उठाओ जैसे हो ये पंजे किसी बुलडोजर के। हाँ। ठीक है, हम अपने पैरों को हिलाएंगे और बुलडोजर जैसे डांस करेंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। हम बुलडोजर जैसे ही दिख रहे हैं। मुझे बुलडोजर बहुत पसंद है। ओके, ऑलराइट, तो ये था हमारा पहला डांस का मूव। और अब सेकेंड डांस मूव है, हाँ, हम नाटक करेंगे जैसे हम हो कोई कैंगरू। हाँ, आप जानते हैं कैंगरू क्या है? हाँ, वो प्यारा जानवर है। ओके, कैंगरू की खास बात है कि वो बहुत ही ऊंचा कूदते हैं। ऑलराइट, अपने दोनों हाथ ऐसे रखो और फिर एकदम ऊंचा कूदो। हाँ। ओके, मैं जानता हूं आप भी घर में बहुत ऊंचा कूद रहे होंगे। ओके, अब जो तीसरा डांस मूव हम करने जा रहे हैं वो है, हाँ, वो एक डायनासोर है ना? लेकिन ये कौन सा डायनासोर है? हाँ, एक टी-रेक्स। बहुत खूब। ठीक है, तो अब टी-रेक्स की सबसे मजेदार बात यह है कि उनके हाथ बहुत छोटे होते हैं। हाँ, इस तरह। पर असल में वो खूंखार होते हैं, तो आपको भी खूंखार दिखना है।
ओके, पर अभी हमें ये सभी चीजें डालनी होगी एक रिदम में, एक बीट में। हाँ, और फिर आप टी-रेक्स की तरह एक्टिंग करो। वाह 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 वाह। हाँ, ओके, ये रहे वो 3 डांस के मूव्स। लेकिन अब याद है, हमें चाहिए एक रिदम और एक बीट। तो म्यूजिक शुरू किया जाए। आपको पहले वाला याद है ना? हाँ, बुलडोजर डांस। बहुत खूब। अब बुलडोजर। वाह, मुझे तो मजा आ गया। आपको भी मजा आया होगा। वो एक बहुत ही बढ़िया बुलडोजर डांस था। हाँ, ओके, तो अब हम हमारा दूसरा डांस करने वाले हैं। याद है ना, एक जानवर वाला, और वो बहुत ऊंचा कूदता है। हाँ, एक कैंगरू। तैयार? वाह वाह, कैंगरू कमाल के होते हैं। वो बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। अब ऐसा करते रहो। ओके, अब तीसरे डांस की बारी है। एक टी-रेक्स। तैयार? वाह 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 आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आपने देखा ना? हाँ, आज बहुत मजा आया अलग अलग तरह के डांस करने में, है ना? एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट वॉशिंगटन में। वाह, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। हे, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यहाँ आकर सीख सकते हैं मेरी तरह कमाल के डांस मूव्स और मजे कर सकते हैं। वाह, आज बहुत ही मजा आ गया। या फिर हाँ, आपके इलाके में भी कहीं ऐसा डांस स्टूडियो जरूर होगा जहाँ आप डांस सीख सकते हैं। हाँ, आप वहाँ तरह तरह के डांस सीख सकते हैं, जैसे कि जैज और टैप और बैले, वाह, और एक्रो भी। सुनने में मजेदार लग रहा है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, मेरा नाम सर्च कीजिए। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, अब मैं घर जाकर एक झपकी लेने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मेरे पास एक बड़ी ही शानदार फायर ट्रक है। और ये बिल्कुल एक असली फायर ट्रक जैसी दिखती है। यहाँ है होज और हॉर्न्स, कांगोंग कांगोंग। और यहाँ है बहुत ही बड़े व्हील्स एंड टायर्स। कितना मजा आता ना अगर हम सब भी होते एक असली वाले फायर फाइटर। वाह, देखो तो, ये तो एक असली वाला फायर फाइटर पोल है। हे, चलो हम इससे नीचे उतरते हैं। ठीक है, हम नीचे उतरेंगे 3 गिनने पर। तैयार हो? चलो, ये हम चले। 1 2 3। ओह, मुझे इसके बाद जरा सा चक्कर आ रहे हैं। ओह, देखो तो, एक फायर फाइटर। हेलो। सच में फायर फाइटर का काम बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि वो सब लोगों की जान बचाते हैं और आग को बुझाते हैं एक बहुत ही बड़े वाटर होस से। हे देखो, हम ये भी काम कर सकते हैं। हम बन सकते हैं एक पायलट, हाँ, और उड़ा सकते हैं बड़े बड़े एयरप्लेन्स। हे, या हम बन सकते हैं एक इंजीनियर। पर इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो मैथ में बड़े अच्छे होते हैं, हाँ, जैसे कि नंबर्स को जोड़ना या नंबर्स को कम करना।
और वो बनाते हैं सभी तरह के प्लेन्स, और फिर दूसरे लोग उसे बनाते हैं। कमाल की बात है ना? हे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? वो तो एक शानदार काम है, मुझे भी वही बनना है। हे, मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। क्यों ना आज आप और मैं एक ऐसी जगह चलते हैं जहां हम नाटक करेंगे एक साथ कई तरह के काम करने का। ओह, मुझे तो अभी से ही बहुत मजा आ रहा है। और फिर आप आपकी पसंद का काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलोगे? चलो चलते हैं। आपसे वहां मिलता हूँ। हे, हम आ गए हैं ग्रेट एक्सप्लोरेशन चिल्ड्रंस म्यूजियम में, जो है सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में। हाँ, और आज हम जिस बारे में सीखने वाले हैं वो है जॉब। चलो चले। ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। ये है एक पिज्जा ओवन, और ये होता है एक पिज्जा रेस्टोरेंट में। बड़े होने के बाद आप एक काम कर सकते हो, आप बन सकते हो एक शेफ। शेफ बड़े ही कमाल होते हैं। शेफ्स इंचार्ज होते हैं उस खाने के जो बनाया जाता है एक रेस्टोरेंट में, और मुझे पिज्जा बनाना बहुत पसंद है। वो बहुत ही टेस्टी होता है। हे, मेरे पास एक आइडिया है। चलो आप और मैं आज एक पिज्जा बनाते हैं। ठीक है, तो चलो बनाएं। पहले हमें चाहिए होगी एक पिज्जा पैडल, ताकि हम पिज्जा को एक गरम ओवन में डाल सकें, क्योंकि हमें उसे छूना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। और हम लेंगे एक मेटल प्लेट। तो पहले हमें करना होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक पिज्जा डो। हाँ, अब पिज्जा डो को यहाँ रखते हैं। और कभी कभी हमारा ये पिज्जा डो एक छोटी सी बॉल के शेप में आता है, तो हाँ, इसे स्ट्रेच करिए और कभी कभी स्पिन करिए। वो ठीक है, ऐसे। और फिर ये ऐसे बन जाएगा एक सर्कल। हाँ देखो, ये है एक सर्कल। बहुत खूब। ठीक है, अब पिज्जा डो को नीचे रखते हैं, और अब हम इस पर डालेंगे कुछ टेस्टी टॉपिंग्स। हे, आपको पिज्जा पर कौन सी टॉपिंग्स पसंद है? ओह, मुझे भी वो पसंद है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इस पर डालेंगे थोड़ा टमेटो सॉस, और मेरा फेवरेट चीज। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, ढेर सारे चीज के साथ। चीज को यहाँ रख देते हैं, और अब हम इस पर टॉपिंग्स डालेंगे। यहाँ है थोड़ा स्पिनच, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ है ब्लैक ऑलिव्स। वो ये पहले से कटे हुए हैं। हाँ, इसे यहाँ डालते हैं, और यहाँ है वो। पता है ये क्या है? हाँ, ये है मशरूम्स। हम इन्हें भी डालेंगे, और डालेंगे थोड़े अनियंस। और फिर जब ये एक बार तैयार हो जाए, तब इसे ओवन के अंदर रख दें, और थोड़ा वेट। ऐसा लगता है हमारा पिज्जा बहुत टेस्टी बना है। देखो तो। और अब हम जाकर इसे बॉक्स में रखेंगे। आ जाओ। वाओ, मेरे साथ से पिज्जा बनाकर आपने बहुत ही बढ़िया काम किया। और अब मेरा फेवरेट पार्ट। हम इस पिज्जा को खाएंगे। ये पिज्जा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। और वो इसलिए क्योंकि आपने मेरी हेल्प की। हाँ, थैंक यू सो मच। वाओ, मुझे तो बड़ा ही मजा आया शेफ होने के बारे में सीखकर, और बहुत सारे टेस्टी पिज्जा बनाकर। हाँ। जरा यहाँ देखो। यहाँ तो अलग अलग किस्म के एनिमल्स हैं। मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। हे, क्या आपका कोई फेवरेट एनिमल है? हाँ, वो एनिमल तो मुझे भी पसंद है। ओह देखो, यहाँ है कुछ किटी कैट्स, और यहाँ है लगता है ये एक बहुत बड़ा सा पपी डॉग है। हेलो पपी डॉग। कमाल है ना? वो ये देखो, यहाँ एक बड़ा कलरफुल सा पैरेट और एक बनी रैबिट। चलो इन्हें करीब से देखते हैं। आ जाओ।
जरा इस जगह को तो देखो। ये जगह एक वेटरेनियन का ऑफिस है। हाँ, एक वेटरेनियन या एक वेट। और यही इंसान ठीक करता है एक जख्मी या बीमार एनिमल्स को। हाँ, ओह, जरा देखो यहाँ पर कितने सारे प्यारे एनिमल्स हैं। हेलो। ये एक बहुत प्यारा पपी है, पर हमें देखना होगा कि ये पपी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लेकर हम इसका एक MRI निकालेंगे। हाँ, एक MRI। इसका मतलब है एक स्कैनर जो मैग्नेट्स की मदद से ये इस पपी की फोटोज लेता है, पर बाहर वाली आम फोटोज नहीं जहाँ ये हंसता है, बल्कि शरीर के अंदर की फोटोज, जैसे कि बोन्स, ताकि पता चले ये टूटे नहीं है और ये पपी अंदर से भी बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक है पपी। ओह, देखो, ये MRI दिखा रहा है अंदर का हिस्सा इस पपी के लेग का। वो, ये कमाल की बात है। खैर, ये पपी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर लगता है इस लेग में चोट आई है, तो हम इसका इलाज करेंगे। हाँ, ठीक है, चलो शुरू करें। सबसे पहले हमें करना होगा कि ये बैंडेज लगाना है लेग पर, तो चलो लगाते हैं। ओ देखो, हमने ये लगा दिया। हमने इस पपी का इलाज कर दिया है और अब ये बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब आगे हमें करना है कि इस पपी को देने हैं कुछ मेडिसिन। चलो इसे लो पपी। अफ अफ। ये खुश है क्योंकि इसे अच्छा लग रहा है। हा हा हा। और आखिरी चीज हमें करनी होगी, ये कोन इसकी गर्दन पर लगाना होगा, क्योंकि कभी भी पपीज बहुत शैतान हो जाते हैं और ये अपना बैंडेज निकाल देते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते, ताकि ये ठीक हो जाए। ये बहुत ही क्यूट है। हाँ, मुझे वेटेरियन बनना बहुत पसंद है। आज वेट बनकर बड़ा ही मजा आया, क्योंकि हमें एनिमल्स के बारे में सीखने मिला और हमें इनका इलाज भी करने को मिला, है ना? वाह, ये तो बड़ा ही कमाल है। देखो तो ये क्या है? ये है फायर ट्रक। हाँ, वो फायर ट्रक्स बड़े कमाल होते हैं। आओ जरा इधर देखो। इसके व्हील्स और टायर्स बहुत ही बड़े हैं। ओह, और बहुत ही तेज हेडलाइट्स और एक मेटल बम्पर। आई एम श्योर बहुत ही मजा आता होगा इन ट्रक्स को चलाकर। आ जाओ। वाओ, बहुत ही मजा आया इस फायर ट्रक को चलाकर। यहाँ ऊपर देखो। हाँ, ये जो चीज है ये है फायर फाइटर्स सायरन। ये ऐसी आवाज करता है। हाँ, जब एक फायर फाइटर को लोगों की जान बचाने के लिए जाना पड़ता है तो वो इन हॉर्न्स को बजाते हैं और इस तरह से सबको पता चल जाता है कि शायद कहीं पर आग लगी है। हमें रास्ते से हट जाना चाहिए। हाँ, ताकि वो वहाँ जल्दी पहुँच जाए और वो भी सुरक्षित। जरा इसे तो देखो। यह हिस्सा एक फायर ट्रक का बहुत जरूरी हिस्सा होता है और ये है एक फायर लैडर, और ये फायर ट्रक्स के बहुत ही काम में आती है जब वो लोगों को बचाने के लिए ऊंचाई पर जाते हैं और अपने होस को लेकर आग को बुझाते हैं। और देखो, ये है वो वाल्व्स जहां आप होस को लगाते हैं। पर ये एक बहुत ही बड़ा फायर होस है। ये आपके गार्डन में लगा एक आम होस जैसा नहीं है। ये बहुत 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 पावरफुल है। ये आग को बुझाता है और सबको सुरक्षित रखता है। हाँ, चलो। वाओ, इसे देखो, ये है एक फायर पोल। वो, ये फायर पोल बड़े काम के होते हैं, क्योंकि एक फायर हाउस में सारे फायर फाइटर्स दूसरी मंजिल पर रहा करते हैं और ये फायर ट्रक्स निचली मंजिल पर रहते हैं और वो सब इस पोल से जल्दी नीचे आ सकते हैं। हाँ, ओह, आप इसे देख रहे हो? हाँ, यह है एक फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म। ये बड़ा ही कमाल का है क्योंकि ये फायर प्रूफ है। हाँ, अगर कोई आग में फंस जाता है तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारे कपड़े जल सकते हैं, वो आग पकड़ सकते हैं। पर एक फायर फाइटर नहीं, वो हमें बचा सकते हैं क्योंकि वो फायर प्रूफ होते हैं। ओह, देख रहे हो ये हेलमेट? जरा यहाँ तो देखो। इस फायर फाइटर के सर पर एक बड़ा ही सुंदर येलो हेलमेट है। ये इनके सर को बचाता है जब कोई भी चीज गिरती है। इसे देख रहे हो?
ये है एक बड़ा शक्तिशाली फायर होज। ये बड़ा ही कमाल का है। यहाँ बहुत से अलग अलग एडजस्टमेंट वाल्व्स हैं और देखो ये इतना लंबा भी है ताकि ये बहुत तेजी से पानी छिड़क सके और पूरी फायर बुझा सके। वाह, किसे पता एक दिन आप और मैं फायर फाइटर्स बन जाएं, फिर हम भी लोगों को बचा पाएंगे। पर फायर फाइटर बनने के लिए हमें बनना होगा बहुत ज्यादा ब्रेव। हाँ, ब्रेव। हे, पता है ब्रेव होने का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रेव होना मतलब किसी चीज से डरने के बावजूद भी आप वो चीज करते हो क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते हो, उन्हें बचाने के लिए। हाँ, मुझे भी ऐसा काम करना है जो लोगों की मदद करता है। हाँ, तब बड़ा ही मजा आएगा। देखो हम कहाँ पर हैं। हाँ, बड़े होकर आप ये भी काम कर सकते हो। आप बन सकते हो एक नर्स। नर्स का काम बड़ा ही बढ़िया काम होता है क्योंकि आप दूसरे की मदद करते हो और कोई भी बीमार होने पर उन्हें ठीक करते हो। चलो देखते हैं कि नर्स का काम क्या होता है। हाँ, देखो तो, आप देख रहे हो ठीक यहाँ पर है एक स्केलेटन। वाओ, यहाँ है बहुत सारे बोन्स। हाँ, बोन्स। पता है बोन्स क्या होते हैं? हाँ, ये है अलग अलग तरह के बोन्स और बोन से ही आप इस तरह कर सकते हो। हाँ, और ऐसे खड़े रह सकते हो। हाँ, ये हमारी चमड़ी के नीचे होते हैं। बोन्स बहुत ही जरूरी होते हैं और इनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, बोन्स के बारे में सीखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब हमारा बोन टूटता है हम नर्स के पास जाते हैं और वो हेल्प करते हैं। आ जाओ। ओह, जरा इस बॉक्स को देखो, रोशनी बहुत तेज है। तो इसकी मदद से हम एक्सरेज को देख सकते हैं। हाँ, वो मेरे हाथ में जो है ये है एक एक्सरे और ये बस एक काला सा कागज लगता है। लेकिन असल में ये एक पिक्चर है, वो भी हमारे हाथ के अंदर की। और जब हम इसे यहाँ रखते हैं तब इसे ठीक से देख सकते हैं। हाँ, हम देख सकते हैं सभी अलग अलग बोन्स जो हमारे हैंड में होते हैं। वो अपने हाथों की पिक्चर लेने से हमें बहुत ही मदद मिलती है। वो इसलिए कि जब हमारा बोन टूटता है तब नर्स कह सकती है, ओह तुम्हारा ये बोन टूटा है और चलो इसे ठीक करते हैं। ठीक है। वाओ, एक्सरेज और नर्सेस बड़े कमाल के होते हैं। ओह, और अब जरा यहाँ तो देखो, जब भी आप नर्स के पास जाओ ये चीज जरूर करना और देखना कि आपकी हाइट कितनी है। ओह, देखो मैं हूँ 5 फीट और 11 इंचेस टॉल। ये बहुत ज्यादा है। हे, जानते हो आपकी हाइट कितनी है? वो, आप भी अच्छे खासे टॉल हो और आप भी बड़े होने पर मुझसे भी ज्यादा टॉल बनोगे। शायद 5 फुट 11 या 6 फुट या 6 फुट 1 इंच या 7 फुट टॉल। वो तो बहुत ही टॉल है। नर्स का काम बड़ा ही शानदार होता है। शायद एक दिन बड़ा होकर मैं भी नर्स बनूंगा और मैं बहुत से लोगों की मदद भी करूंगा। तो अब तक बहुत ही मजा आया। हे, मैं आपसे 1 सेकंड में फिर मिलता हूँ। आज तो बहुत ही मजा आ गया इतने सारे अलग अलग कामों के बारे में सीख कर। वो तो बहुत सारे थे। हे, आपको सबसे ज्यादा कौन सा काम पसंद आया? हाँ, मुझे भी वो काम बहुत पसंद आया। आपके साथ वो काम करके बहुत मजा आया। वो जरा वहाँ पर तो देखो, आ जाओ। वो देख रहे हो क्या लिखा है? क्यूरियोसिटी कॉर्नर। मतलब कि अब टाइम है क्यूरियोसिटी कॉर्नर का, जहाँ आप और मैं बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। पर सोच रहा हूँ आज हम क्या सीखने वाले हैं। शायद आपको और मुझे उस बात का पता लगाना होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। स्वागत है क्यूरियोसिटी कॉर्नर में, जहाँ हम करेंगे पेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर। और हमारे पास जरूरत की सारी चीजें भी हैं। यहाँ है ये पेंट्स। देखो, यहाँ 3 अलग अलग कलर्स हैं, ब्लू, येलो और रेड। ये 3 कलर्स बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये प्राइमरी कलर्स हैं और प्राइमरी कलर्स को मिलाकर ऐसे एक दूसरे में
मिलाकर रेनबो के कलर्स बना सकते हैं। हम इनका इस्तेमाल करके एक सुंदर सी पिक्चर बनाएंगे। हमें चाहिए होगा एक पैलेट और पेंट्स और एक पेंट ब्रश। ठीक है, तो चलो पहले इसे गीला करते हैं, फिर पेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे एक प्यारा सा ऑरेंज, क्योंकि मुझे ये फ्रूट पसंद है और उसका कलर भी। तो पहले येलो लेते हैं। वो पेंट को मिक्स करने में बहुत मजा आता है। अब हम बनाएंगे एक सर्कल। वाओ, देखो हमने बनाया एक येलो सर्कल, पर हमें ये कलर नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें डालेंगे एक और प्राइमरी कलर, रेड। एकदम थोड़ा सा ही रेड और बहुत ही थोड़ा पानी। और अब इससे मिक्स कर सकते हैं और बनाते हैं ऑरेंज। वो देखो तो ये कलर कितना सुंदर है। इसमें थोड़ा कलर है रेड और थोड़ा कलर है येलो और बहुत सारा ऑरेंज। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ कलर्स को सीखकर और ये प्यारी सी पिक्चर बनाकर। अब मुझे ब्रश को धो लेना चाहिए। उप्स, लगता है रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ अलग अलग जॉब्स के बारे में सीखकर। वो वहाँ तो बहुत अलग अलग काम थे। खैर, अगर आज आपने अपना काम नहीं चुना तो कोई बात नहीं, उसके लिए अभी बहुत टाइम है। बस ढूंढते रहिए और खोज करते रहिए और आप तय कर लेंगे कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। खैर, मुझे तो इन ट्रक्स के साथ बड़ा मजा आ रहा है। ये फायर ट्रक और रिसाइकलिंग ट्रक, वो और ये कंस्ट्रक्शन व्हीकल, वो भी एक्सकवेटर आर्म के साथ। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना होगा। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलिए, हम जल्दी मिलते हैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। मैं बस सैर पर निकला था, पर क्या आपने देखा कि जमीन पूरी तरह गीली है? हाँ, जरूर यहाँ पर बारिश हुई होगी और शायद हम सीख पाएंगे कि क्या होती है बारिश, मौसम, रेनबोस और चलना। मौसम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हे, अगर धूप निकली हो तो आप पहनोगे एक टैंक टॉप और अगर ठंड है तो आप पहनोगे स्टॉकिंग कैप और अगर बारिश होने वाली है तो आपको पहन लेना चाहिए रेनकोट। देखो तो, मैंने पहन लिया है मेरा रेनकोट। वो ये वाटरप्रूफ है और अब अगर बहुत भारी बारिश भी होती है तो भी मुझे गीला नहीं कर पाएगी। और मैंने ये मैचिंग पैंट्स भी पहनी है। हाँ, मेरे कपड़े कौन से रंग के हैं? हाँ, ये रंग है पीला, बिल्कुल सन जैसा। पर सन है कहाँ? मुझे क्या पता। पर हे, जरा देखो मेरे ये जूते। हाँ, मैंने पहने हैं रबर के काले जूते। और अब सिर्फ एक ही चीज बची है। हाँ, चलो चलकर ढूंढते हैं एक अम्ब्रेला। ओके, अब मैं मेरा हुड पहन लेता हूँ। वाह, देखो जरा बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, देखो तो, यह है एक नारंगी अम्ब्रेला। चलो अब इसे खोलते हैं। अब मुझे जरा भी बारिश नहीं लग रही है। वाह, ठीक है, चलो अब इसे रख देते हैं। यहाँ एक और अम्ब्रेला है। हाँ, जो पहला अम्ब्रेला था वो था बहुत छोटा और ये अम्ब्रेला वो है बहुत बड़ा। वो देखो तो, ये अम्ब्रेला कौन से रंग का है? हाँ, नीला और सफेद।
ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ इससे पहले कि मैं हवा में उड़ जाऊं। ठीक है, और अब इस अम्ब्रेला को देखो। वो देखो तो। हाँ, और एक बड़ा सा अम्ब्रेला। बताओ ये वाला अम्ब्रेला किस रंग का है? हवा बहुत ही तेज चल रही है। यह सफेद और हरा। चलो चलें। वाओ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। रेनकोट की खासियत ये है कि आप कूद सकते हैं किसी भी पुddle में, और बारिश की वजह से बहने वाले पानी में भी, और हम गीले भी नहीं होंगे। अब देख रहे हो? वो देखो क्या है। वाह, ये देख रहे हो? हाँ, ये है मेरा रेन कलेक्टर। मैंने इसे पहले ही रख दिया था, बारिश शुरू होने से पहले, और फिर बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो गया। देखो कहाँ तक भरा है। वाह, हाँ, ये लगभग 2 इंच है। हाँ, मतलब बारिश 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हुई है। वाह, ये बहुत ज्यादा बारिश है। ठीक है, इसे नीचे डाल देते हैं। हाँ, वापस हमारे प्लेनेट अर्थ पर। जब बारिश हमारे प्लेनेट पर बरसती है, वो इसके लिए अच्छा होता है। ये सभी पेड़ पौधों को पानी देकर गीला करती है और हमारे समुद्र को अच्छे से भर देती है। ये देखो। हाँ, ये है मेरी रेनबो की दूरबीन। हाँ, बहुत बढ़िया है ना? हाँ, इसके रंग है रेनबो जैसे। क्या आपने कभी एक रेनबो देखा है? हाँ, उन्हें बारिश के बाद आना बहुत पसंद है। हाँ, रेनबो रंगों से भरा होता है जो बनता है लाइट और पानी से। चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। वो, वो, ओ, ओ, एक रेनबो। ओ, एक डबल रेनबो। क्या बात है। अरे देखिए, ट्रिपल रेनबो। ये मौसम तो बहुत कमाल का है। हे, कभी आपने सोचा है कि ये बारिश कहाँ से आती है? खैर, मैं आपको बताता हूँ। चलो हम शुरू करते हैं पानी के तालाब से, या नदी से, या समुंदर से। हाँ, पानी होता है लिक्विड इन सभी जगहों पर, और फिर बाद में पानी का होता है इवेपोरेशन। हाँ, इवेपोरेशन मतलब जब पानी बदल जाता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में और हवा में चला जाता है। हाँ, तब वो बदल जाता है गैस में, और ऊपर जाकर वो बाद में बदल जाता है क्लाउड्स में। हाँ, क्लाउड्स कमाल होते हैं। जरा उस क्लाउड को देखो। वो क्लाउड लग रहा है पिगी जैसा। ओ, जरा उस क्लाउड को देखो। वो क्लाउड लगता है टी-रेक्स जैसा। वाह, वाह, वाह। और फिर ये सारा गैस का पानी एक दूसरे के पास आने लगता है, एक दूसरे के एकदम पास। हाँ, और फिर वो क्लाउड
एक बार फिर पानी का रूप लेना शुरू कर देता है। हाँ, और फिर बारिश होने लगती है। हाँ, बारिश हो रही है। और फिर बनते हैं पडल्स और बनती है नदियाँ और तालाब और पानी बहकर फिर से समुद्र में चला जाता है। और फिर ये साइकिल ऐसे ही बार बार लगातार घूमते रहती है। वाह, ये वाटर साइकिल बहुत ही कमाल है। आज की मौसम की सूचना। सुनहरी धूप सुबह में, दोपहर में तूफान आने वाला है। अपनी छतरी मत भूलिए। सुबह प्यारी है खूब, खिली है धूप, बादल सफेद और नीला आकाश पर ये बादल घिराए, बारिश हो जाए, यूं लगता है तूफान आने वाला है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, sunny breezy cloudy warm pleasant days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, windy rainy stormy hot muggy days। देखो चमकी बिजली और बादल गरजे, अब तो आने ही वाला है तूफान गिर के। पवन डल तूफान और बाढ़, कभी कभी मौसम हो सकता है खतरनाक। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, sunny breezy cloudy warm pleasant days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, windy rainy stormy hot muggy days। जब हो कड़कड़ाती ठंड, आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरेंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा और सब कुछ सफेद हो जाएगा। हे, बारिश तो रुक गई है और सूरज फिर निकल आया है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, snowy icy blizzard cold frigid days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह, क्या कमाल लिखा है ना? वहाँ क्या लिखा है? साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे। हाँ, आज मैं हूँ साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे पर, जो है टकवीला वॉशिंगटन में। हे, इसे तो देखो, और इसे, वो क्या है? हाँ, सही कहा, गो कार्ट्स। आज आप और मैं सीखने वाले हैं गो कार्ट्स को चलाना। वाह, आपने ये देखा? इन्हें कहते हैं फ्लैग्स। हाँ, जब आप गो कार्ट्स की रेस करते हो तब बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दो फ्लैगर पर। हाँ, क्योंकि गो कार्ट्स के इंजन बहुत आवाज करते हैं, तो वो चिल्ला कर नहीं बता सकते और हेलमेट की वजह से आप सुन नहीं सकते, तो वो आपसे बात करते हैं कलर्ड फ्लैग से। इनके बारे में सीखते हैं। वो, ये फ्लैग किस रंग का है? हाँ, इस फ्लैग का रंग है हरा और इसका मतलब रेस शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपको हरा फ्लैग दिखाई दे तभी निकल पड़ो। वो, इस फ्लैग को देखो। हाँ, इस फ्लैग का रंग है पीला। हाँ, और ये पीला फ्लैग जब वो फ्लैगर हिलाता है उसका मतलब है स्पीड स्लो करो। हाँ, आगे मत बढ़ो। इसका मतलब ये कि ट्रैक पर छोटी सी समस्या हो सकती है, तो अपना ध्यान रखना। इसका मतलब सावधान। वाओ, इस फ्लैग को देखो। वाओ, हाँ, ये रंग है लाल, बिल्कुल एक स्टॉप साइन जैसा या फिर एक स्टॉप लाइट।
इसका मतलब है तुरंत वहीं रुक जाइए। ट्रैक पर कोई बड़ी सी समस्या हो सकती है, शायद कई कार्स टकरा गई हो और रास्ता बंद कर दिया हो। हाँ, किसे पता। इस फ्लैग को देखते ही आप वहीं पर रुक जाइए। ओह, एक और फ्लैग। वो ये फ्लैग किस रंग का है? हाँ, मेरे दो पसंदीदा रंगों में से एक। ये है एक नीला फ्लैग और जब आप फ्लैगर को इसे हिलाते हुए देखो तो मतलब है रास्ते से हटो औरों को जाने दो। हाँ, शायद तब मेरी स्पीड बहुत स्लो होगी। इसका मतलब नीला फ्लैग देखते ही हमें रास्ते से हटना है ताकि दूसरे जा सके। हाँ, ट्रैक पर सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। वो जरा इसे देखो, काला फ्लैग। तुम रेस से बाहर हो चुके हो। अरे नहीं, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है ना? हाँ, आप बाहर हो सकते हो अगर आप कुछ गलत चीज करते हो, जैसे किसी को टक्कर मारना। आप गो कार्ट्स में किसी को टक्कर नहीं मार सकते। ये वैसी गाड़ियाँ नहीं है, ये है गो कार्ट्स। ओह, हाँ, एक सफेद फ्लैग। इसका मतलब एक चक्कर बाकी है। वो इसका मतलब जानते हो? स्पीड को बढ़ाओ और जल्दी जीत जाओ। और यह है आखिरी फ्लैग। हाँ, एक काला सफेद चेकर्ड फ्लैग। इसका मतलब रेस खत्म हो गई और शायद आप जीत गए हो। जरा इसे देखो। हाँ, ये है एक गो कार्ट। हाँ, हम इसी के बारे में सीख रहे हैं। हे, चलो इसके पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। वाह, ये तो बड़ी ही कमाल की चीज है। हे, जानते हो इसे क्या कहते हैं? हाँ, यहीं पर आप बैठते हो। हाँ, और इसे कहते हैं एक सीट। वाह, देखो मैंने क्या पकड़ा है। वी वी। हाँ, इसे कहते हैं स्टीयरिंग व्हील। बढ़िया है ना? इसी से आप और मुड़ते हो दाएं। हाँ, वी। जैसे कार को चलाते हैं या ट्रक को। हाँ, गो कार्ट्स में भी स्टीयरिंग व्हील होता है। देखो मैं पैर से क्या दबा रहा हूँ। हाँ, ये जो लाल चीज है, ये है एक ब्रेक पेडल। हाँ, अगर आप इसे दबाते हो तो इससे ये गो कार्ट रुक जाएगी। ऐसा ही एक इस तरफ भी है। ये पेडल किस रंग का है? हाँ, ये रंग है हरा। और आप हरा रंग जानते हो, हरा मतलब है जाओ। ओह, जरा इसे देखो। हाँ, गो कार्ट्स की एक खासियत ये है कि ये सुरक्षित होती है क्योंकि इनमें है एक सीट बेल्ट। हमेशा याद रखना, सीट बेल्ट पहनना कभी मत भूलना। हाँ, और हाँ, हम पहनने वाले हैं एक हेलमेट भी। वाह, जरा इधर तो देखो। ठीक यहाँ बीच में, यहीं से इसमें ये लोग भरते हैं इसका फ्यूल। इस गो कार्ट में भरते हैं पेट्रोल। इसे खोल कर देखते हैं। वो ये तो पूरी तरह से भरा हुआ है। शायद ये चलने के लिए तैयार है। अरे हाँ, आपने कभी गो कार्ट का इंजन देखा है? इधर आओ देखो। चलो। वाह, ये देखो। ये ढक्कन निकाल देते हैं। वाह, जरा इस गो कार्ट के इंजन को तो देखो। वाह, यहीं से निर्माण होता है पावर। पेट्रोल यहाँ से अंदर जाता है और हवा के साथ मिलता है और फिर स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है और बाद में पावर का निर्माण होता है। वाह, क्या कमाल की मशीन है। अब शायद टाइम हो गया है गो कार्ट को चलाने का। वाह, जरा इन गो कार्ट्स को तो देखो। मैं लैप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो जरा देखो तो। वो इन सभी गो कार्ट्स को देख रहे हो? हाँ, इन सभी गो कार्ट्स पर है एक लाल नंबर प्लेट। कमाल है ना? वो यहाँ इन सभी गो कार्ट्स को देखो। इस सभी गो कार्ट्स पर है एक काली नंबर प्लेट। वो इतने सारे नंबर्स हैं। चलो, ये नंबर देखो। ये नंबर कौन सा है? ये है 1 और 1 6। हाँ, ये है 16।
वो दोनों ही एक जैसे नंबर, और दोनों ही नंबर है 2 2 2। ये कौन सा नंबर है? हाँ, ये है 22। बहुत खूब। हे, मैं आपसे आसान सा एक मैथ का सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ क्या होता है 1 + 2? 1 + 2, 1 2 1 2 3। हाँ, यही है वो नंबर 3। हाँ, ये गो कार्ट्स बहुत ही मजेदार है। हे, तो चलो हम चुनते हैं एक गो कार्ट और फिर उसे चलाते हैं। देखते हैं ये वाली कैसी रहेगी। चलो बैठते हैं। वो रुको, अभी नहीं। गो कार्ट को चलाते समय बहुत सुरक्षित रहना चाहिए। चलो अब चुनते हैं एक हेलमेट। देखो तो यहाँ चुनने के लिए कितने सारे हेलमेट हैं। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो जरा इस हेलमेट को देखो। हाँ, ये हेलमेट बहुत ही कूल है। इसका रंग है हरा, काला, सफेद, वो, और ये चमकीला रंग। वो लगता है यहाँ मेरे पसंदीदा रंगों में से एक रंग है। हाँ, एक नीला हेलमेट। वाह, ये भी एक बहुत शानदार हेलमेट है। वाह, इस हेलमेट को देखो। हाँ, ये हेलमेट कौन से रंग का है? हाँ, ये रंग है गुलाबी। मुझे ये हेलमेट पसंद आया। हेलमेट्स बहुत जरूरी होते हैं। ये आपके सर की रक्षा करते हैं जब हम वहाँ गो कार्ट चलाते हैं। जरा देखो, इस हेलमेट का रंग है लाल। वो, ये देखो। उई, उई, उई। और यहाँ जो ये आखिरी वाला हेलमेट है, इसका रंग है पीला। हाँ, ये एक अच्छा रंग है। इसका रंग है बिल्कुल सन की तरह। हाँ, चलो जरा देखो, यहाँ पर बहुत सारे रंगों के हेलमेट्स रखे हैं। आप कौन से रंग का हेलमेट चुनते? हाँ, मुझे भी वो रंग पसंद है। लेकिन मुझे हेलमेट अभी चाहिए। देखते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं मेरे ही कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करूं। पैंट्स, ओह, ग्लव्स, हेलमेट। या, अब मैं रेस के लिए तैयार हूँ। चलो चले। ठीक है, शायद अब मैं तैयार हूँ। गो कार्ट में बैठो। ओह, सुरक्षा पहले। हमें पहनना होगा एक हेलमेट और फिर हमें सीट बेल्ट पहननी होगी। ठीक है ब्लिपी, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। ट्रैक रिकॉर्ड है 23.3। क्या तुम उसे तोड़ पाओगे? मैं कभी इतना तैयार नहीं रहा हूँ। हमने कर दिखाया। बहुत ही कमाल था। पर एक सेकंड रुको, मुझे कितना टाइम लगा? 23.29 नया ट्रैक रिकॉर्ड। वो जरा देखो तो। वाह!
आ गया। आपने देखा मैं कितना तेज चला रहा था? हो, मुझे गो कार्ट्स बहुत पसंद है। वाओ, मुझे तो आज बहुत मजा आया इस साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे में, जो है तकवीला वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके करे फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखा